कभी सोचा है कि डॉक्टर्स हमारी आंखों के अंदर इतनी बारीकी से, इतनी सटीकता से कैसे देख लेते हैं? आज हम बात करेंगे एक कमाल की मशीन की, स्लिट लैंप के बारे में। ये वो मशीन है जो डॉक्टर्स को आंख के अंदर की एक पूरी 3D दुनिया का मानो एक सफर ही करा देती है। तो सवाल यही उठता है कि किसी चलती फिरती जीवित आंख के अंदर झांकना, उसकी छोटी से छोटी बनावट को बड़ा करके देखना, और वो भी 3D में, ये कैसे मुमकिन है? भाई, ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे एक बहुत ही खास उपकरण हल करता है। और इस पहेली का जवाब है स्लिट लैंप बायोमाइक्रोस्कोप। जी हाँ, यही वो शानदार और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट है जो आंखों की जांच की पूरी कला को मुमकिन बना देता है। चलिए तो फिर इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम जानेंगे कि स्लिट लैंप आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है, जांच की तैयारी कैसे होती है, इसमें रोशनी की अलग अलग टेक्निक्स को कैसे मास्टर किया जाता है, जांच का सही तरीका क्या है, और हाँ, सबसे जरूरी बात, इसमें महारत हासिल करने की चाबी क्या है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये स्लिट लैंप है क्या भला? अगर एकदम सीधे सरल शब्दों में कहें तो स्लिट लैंप एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप है जिसके साथ एक बहुत तेज लाइट सोर्स जुड़ा हुआ है। बस इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही डॉक्टर्स को आंख के अगले हिस्से जैसे कि कॉर्निया और लेंस, और हाँ, कुछ खास लेंस लगाकर पिछले हिस्से यानी रेटिना तक की जांच करने की ताकत देता है। इसका जो काम करने का तरीका है ना, वो बहुत ही सिंपल और बड़ा ही शानदार है। जरा सोचकर देखिए, जैसे एक अंधेरे कमरे में कहीं से सूरज की एक पतली सी किरण आ रही हो तो उसमें हवा में तैरते धूल के कण साफ दिखने लगते हैं, है ना? बिल्कुल ठीक उसी तरह स्लिट लैंप रोशनी की एक पतली सी शीट या स्लिट को आंख के अंदर भेजता है, और ये लाइट आंख की अलग अलग परतों को रोशन करती जाती है, जिसे माइक्रोस्कोप से आराम से देखा जा सकता है। मोटे तौर पर इस मशीन को हम 3 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, इल्यूमिनेशन सिस्टम, मतलब जहां से लाइट आती है। दूसरा, ऑब्जर्वेशन सिस्टम, यानी वो दूरबीन वाला माइक्रोस्कोप जिससे डॉक्टर साहब देखते हैं। और तीसरा, मैकेनिकल सिस्टम, जो इन दोनों को संभाले रखता है और इन्हें कंट्रोल करने में मदद करता है। अच्छा, यहाँ एक मज़ेदार बात यह है कि स्लिट लैंप के ना 2 मेन डिज़ाइन होते हैं, एक ज़ाइस टाइप और दूसरा हाग स्ट्रेट टाइप। अब फर्क क्या है? बस इतना कि लाइट सोर्स की जगह कहाँ है। एक में माइक्रोस्कोप के नीचे तो दूसरे में ऊपर, लेकिन काम दोनों का एकदम सेम है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो चलिए थ्योरी से अब प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। भाई, कोई भी जांच तभी सफल होती है जब उसकी तैयारी एकदम पक्की हो। तो देखते हैं कि सेटअप कैसे किया जाता है। इस मशीन के जो मेन कंट्रोल्स हैं उनमें सबसे पहले आती है ये जॉयस्टिक, जिससे पूरी मशीन को कंट्रोल किया जाता है। फिर ये चिन और फोरहेड रेस्ट हैं ताकि मरीज एकदम स्थिर रहे, हिले डुले नहीं। और ये है आईपीस, जहां से एग्जामिनर पूरी जांच करते हैं। जांच शुरू करने से पहले ना कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे मरीज और डॉक्टर दोनों के लिए हाइट एकदम आरामदायक हो, चिन और फोरहेड रेस्ट को अच्छे से डिसइंफेक्ट किया गया हो, मरीज की आंखें कैंथस मार्कर के लेवल पर हों, और हाँ, अपने आईपीस को ठीक से एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और एक गोल्डन रूल, हमेशा कम मैग्निफिकेशन से ही शुरू करें। अब आते हैं स्लिट लैंप की असली कला पर, और वो है रोशनी का खेल। देखिए, अलग अलग चीज़ों को पकड़ने के लिए लाइट की अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। ये सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि कैसे देखना है। तो सबसे पहली और सबसे कॉमन टेक्निक है डायरेक्ट फोकल इल्यूमिनेशन। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब है कि लाइट और माइक्रोस्कोप दोनों का फोकस ठीक उसी जगह पर होता है जिसे हम देखना चाहते हैं। और जब इसी लाइट बीम को बहुत पतला, एकदम ब्लेड जैसा कर दिया जाता है ना, तो ये कॉर्निया का एक ऑप्टिकल सेक्शन बना देता है। मतलब ये लाइट से बना एक तरह का क्रॉस सेक्शन है। मानो आपने कॉर्निया को बिना छुए ही काट कर उसकी परतें देख ली हों। इससे डॉक्टर्स को उसके मोटाई और गहराई का एकदम साफ अंदाजा लग जाता है। अगली टेक्निक है रेट्रो इल्यूमिनेशन। अब रेट्रो का मतलब है पीछे से। तो इसमें हम किसी चीज को सीधे रोशन नहीं करते, बल्कि उसके पीछे किसी चीज पर लाइट डालकर उस रिफ्लेक्ट हुई लाइट से उसे देखते हैं, जैसे कि आइरिस या रेटिना से टकराकर लौटती रोशनी से। इस टेक्निक का कमाल ये है कि ये किसी भी पारदर्शी चीज या हल्के से धुंधलेपन को एक चमकीली बैकग्राउंड के सामने एक काली परछाई की तरह दिखाती है।
ये तरीका ना लेंस में शुरू हो रहे मोतियाबिंद या कॉर्निया की सूजन जैसी चीज़ों को पकड़ने के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि जो भी गड़बड़ी होती है वो इस तेज़ रोशनी के सामने काली परछाई बनकर उभर आती है। तो ठीक है, अब हमें मशीन के बारे में पता है, टेक्निक्स भी समझ आ गई, तो अब देखते हैं कि एक प्रो की तरह स्टेप बाय स्टेप एक पूरी जांच की कैसे की जाती है। एक अच्छी जांच का सीधा सा नियम है, हमेशा बाहर से अंदर की तरफ बढ़ो। मतलब शुरुआत होगी पलकों और बरौनियों से, फिर कंजंक्टिवा और स्क्लेरा, फिर कॉर्निया, एंटीरियर चेम्बर, आइरिस और आखिर में लेंस। इस तरीके से चलने पर कुछ भी छूटने का चांस ही नहीं रहता। और ये टेबल तो समझो एक चीट शीट है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि आंख के किस हिस्से के लिए कौन सी लाइट बीम किस एंगल पर और कितनी मैग्निफिकेशन सबसे बेस्ट रहती है। जब कोई प्रैक्टिस कर रहा हो तो ये गाइड बहुत काम आती है। तो हम अपने इस सफ़र के आखिर में पहुंच गए हैं। चलिए सारी ज़रूरी बातों को फटाफट समेटते हैं और एक सबसे ज़रूरी सलाह के साथ इसे ख़त्म करते हैं। तो हमने देखा कि स्लिट लैम्प हमें आँख का एक मैग्नीफाइड यानी बड़ा और स्टीरियोस्कोपिक यानी 3D व्यू देता है, और यही खासियत इसे सूखी आंखों जैसी आम समस्या से लेकर ग्लूकोमा जैसी गंभीर बीमारियों तक अनगिनत कंडीशंस को डायग्नोस करने के लिए एक बेहद ज़रूरी टूल बनाती है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, जैसा कि कहा भी गया है, ये एक प्रैक्टिकल स्किल है। ये सारी जानकारी तो बस एक मदद है, एक शुरुआत है। असली सीख तो तभी मिलती है जब इस मशीन पर हाथ आजमाए जाते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस, यही कामयाबी का एकमात्र रास्ता है। तो अब जब इसके बेसिक्स पता चल गए हैं तो एक सवाल मन में आता है कि अगर पहली बार स्लिट लैम्प इस्तेमाल करने का मौका मिले तो आँख की इस छोटी सी दुनिया में वो पहली बारीक डिटेल क्या होगी जिसे कोई खोजना चाहेगा? No.